हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, काम करते करते रात के बज चुके हैं 2 एंड फाइनली आई गॉट rid of my shift hours and one stupid idea is constantly running over my head and I am thinking about a career transition from a peaceful IT job to UPSC. So this is a kind of short blog or short video about my initial steps towards a preparation of government exam. So guys, I have noticed one thing, sorry, not one thing, different other things as well. In our nation, many youngsters are fascinated towards only one thing and that is UPSC, SSC, सरकारी नौकरी. Because according to the society, अगर आपने कोई सरकारी एग्जाम निकाला है तभी ये माना जाए कि आपने जीवन में कुछ उखाड़ा है. लेकिन एक मिनट, डार्क रियलिटी दोस्तों कुछ और ही है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता. तो दोस्तों वही दुख दर्द पीड़ा लेकर मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ. हर साल करीब 11 लाख से ज्यादा एस्पायरेंट्स यूपीएससी में मात्र 1000 यूपीएससी सीट्स की दौड़ में शामिल होते हैं. लेकिन इंटरव्यू के बाद 95% या फिर उससे भी ज्यादा बच्चे खाली हाथ ही रह जाते हैं. आज सोसाइटी में हर दूसरा बंदा, जिससे वो जो भाई हर किसी को क्या बनना है, पहला प्रायोरिटी रहती है कि आईएएस ही बनना है. एंड डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट देयर आर हार्डली 1000 सीट्स, और प्रिपरेशन करने के लिए यू रियली नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. And in some of the cases, it not only requires time and effort, it requires money as well. Many of the coaching institutes, they used to charge a hefty amount of money per candidate. And if you think money is the only part of preparation, let me tell you guys about time. मेरे कई सारे दोस्त पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. उसी के साथ साथ एसएससी या फिर और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड गाइस, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, एदर दे आर डीलिंग विद सोशल एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन, डर, घबराहट या उससे रिलेटेड और कई सारे टर्म्स, क्योंकि पिछले 3-4 साल से वो लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं. तो दे बिकम सो क्लूलेस एंड कंफ्यूज लाइक व्हाट टू डू इन द नियर बाई फ्यूचर्स. लेकिन यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये सपना हमें दिखा कौन रहा है. Guys, I remember many of the times during my childhood, if any of the relatives used to visit my place, they used to give me blessings like ये लड़का बड़े होगा कलेक्टर बनेगा, पुलिस ऑफिसर्स बनेगा या फिर आर्मी ऑफिसर्स बनेगा. तो ये पूरी प्रोसेस इमेजिनेशन हमारे दिमाग में भरा जाता है हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स के द्वारा. फिर वही पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी और हम इंडियंस, भाई हमारा सबसे बड़ा रोग तो है क्या कहेंगे लोग. इसका दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. These coaching institute and their strategy really sucks. UPSC coaching center may use fake or misleading advertisement to attract students. These advertisement may make a false or exaggerated claims about the success rate of their students. For example, during my teenage when I was preparing for IIT coaching, I was shocked to see the hoardings of coaching institute stating that 6 out of top 10 toppers were from their institute. All India rank 1, 2, 3 belongs to those institute as well. It was really shocking. How is that even possible? These coaching institute, they used to charge nearby 1 to 2 lakh rupees each candidate, and even after paying that, there is no guarantee for success. And after that, I have seen many websites, and they claim that coaching industry is worth of 3,000 crores, and this number just keep on getting increases every year. Profits बनाने का भाई डर्टी गेम इतना गंदा हो चुका है कि ये कोचिंग सेंटर्स अलग अलग कोचिंग सेंटर एक ही स्टूडेंट का नाम यूज करने लग जाते हैं. एंड क्लेम दैट दिस स्टूडेंट बिलोंग टू देयर इंस्टीट्यूट, बट स्टूडेंट इटसेल्फ हैज नो आइडिया कि वो कभी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया भी है कि नहीं. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फिर करें तो करें क्या. यही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि शायद यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी फीके पड़ जाएं. वेल, जहां तक करने की बात है, मैं पिछले 3 साल से आईटी कंपनी में काम कर रहा हूं एंड माय पैकेज इज आल्सो डिसेंट. Even though I belong to mechanical branch and I was never good at studies too. I was just kind of a average student, but I was really good at my talking skills, communication skills and different other skills as well. And on the basis of those things only, I got a job in IT company. Well, करने के लिए आप content creation में जा सकते हैं. कुछ new skills और examples जैसे let's say for example video editing, Canvas में जा सकते हैं या फिर full stack web development, Python, Java सीख के IT कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, किसी दूसरे यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके हाई डिमांड्स हैं. इन सब के ट्यूटोरियल्स भी आपको फ्री में ही यूट्यूब में मिल जाएंगे. तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण यूपीएससी से जुड़े कुछ डार्क ट्रूथ्स के बारे में. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू.